वह कभी नहीं सोच सकती थी कि उसने अपने पति को केवल धक्का दिया और पति ने सीधे गर्म दलिया उसके चेहरे पर फेंक दिया। फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर में मौज मस्ती करने चला गया। लेकिन पति इस बार कभी वापस नहीं आ सका, क्योंकि उस दिन सड़क पर बहुत ज्यादा बर्फ थी और जावा गलती से गिरकर खाई में मर गया। कुछ दिन बाद ही ग्रामीणों ने उसे पाया और उसकी लाश को पत्नी के सामने लाए। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब पत्नी ने अपने पति की लाश देखी तो वह बेहद शांत दिखाई दी, जैसे कि सब कुछ उसकी योजना में था। उस रात ग्रामीणों ने मृतक के अंतिम संस्कार के लिए एक लामा को बुलाया। लेकिन जैसे ही लामा को पता चला कि मृतक खाई में गिरकर मरा है, उसने तुरंत डर दिखाया, क्योंकि उनके तिब्बती रिवाज के अनुसार असामयिक मृत्यु वाले व्यक्ति का स्काई बुरियल नहीं हो सकता है। उन्हें भ्रूण के आकार में लपेटना होगा और फिर उसे पहाड़ी की चोटी पर ले जाना होगा ताकि मृतक का पुनर्जन्म आसानी से हो सके। लामा के प्रार्थना के बाद जैसे ही सुबह हुई, ग्रामीणों ने लाश को लेकर पहाड़ी की चोटी की ओर प्रस्थान किया। बहुत प्रयास के बाद वे अंततः एक आदर्श स्थान तक पहुँचे। हालांकि जब उन्होंने लाश को धीरे धीरे नीचे रखा तो एक बेहद अजीब घटना घटित हुई। लाश को लपेटे हुए सफेद कपड़ा अचानक अजीब तरीके से हिला और इससे पहले कि ग्रामीण प्रतिक्रिया दे सके, लाश सीधे खाई के नीचे गिर गई। ग्रामीणों ने इसे देखकर जल्दी से रोकने की कोशिश की, लेकिन वे केवल सफेद कपड़े का एक कोना पकड़ सके। इस प्रकार लाश सीधे खाई के नीचे गिर गई। जब ग्रामीण इस दृश्य को देखकर डर से कांप रहे थे, तभी एक और अजीब घटना घटित हुई। देखा गया कि सफेद कपड़े में लपेटी लाश अचानक बिना कपड़ों के गहरे जंगल में भाग गई और इसने तुरंत ग्रामीणों को मौत के डर से भर दिया। उन्होंने जल्दी से वापस जाकर गांव के लोगों को इस घटना के बारे में बताया, जैसे कि ड्रैगन उसे पीछा करते हुए। ग्रामीण इसे सुनकर पूरी तरह से डर गए और पूछा कि क्या उसे कोई भ्रम हो रहा है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, ग्रामीण सभी डर और आशंका में भर गए, यह सोचकर कि खाई में गिरा आदमी शायद जोम्बी बन गया। जोम्बी की रात में बाहर आकर परेशानी करने से बचने के लिए कुछ ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा के लिए कुल्हाड़ी तैयार की और कुछ ने दरवाजे को लकड़ी के बोर्ड से बंद कर दिया, क्योंकि जोम्बी छुप नहीं सकता, इसीलिए दरवाजा बंद करके जोम्बी अंदर नहीं आ सकेगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि अगले दिन सुबह जल्दी वही जोम्बी अचानक गांव के प्रवेश पर दिखाई देगा और इसने तुरंत ग्रामीणों को बेहद डराया। जब तक जोम्बी ने बहुत समय तक कोई हलचल नहीं दिखाई, तभी ग्रामीण धीरे धीरे आगे बढ़े और उसे देखने लगे। उसी समय गांव के अधिकारी को भी इस हास्यास्पद घटना का पता चला, इसलिए वह भी जल्दी से गांव के प्रवेश पर आया। क्योंकि वह दुनिया में जोम्बी के अस्तित्व में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, इसलिए वह सीधे आगे बढ़ा और सफेद कपड़ा हटाने की योजना बनाई। अगले ही क्षण वह ग्रामीणों द्वारा रोका गया। महिला को पास नहीं आना चाहिए। एक ग्रामीण ने आगे बढ़कर सफेद कपड़ा हटाया और वास्तव में देखा कि यह खाई में गिरकर मरने वाला जावा था। एक ही समय में सभी ग्रामीणों की पीठ ठंडी हो गई, यह सोचकर कि यह जावा का मृत उठना था जो रात में खुद वापस आया। लेकिन नास्तिक महिला अधिकारी ने सोचा कि यह एक शरारत थी। इस घटना की जांच करने के लिए उसने लोगों को लेकर जावा के खाई में गिरने के स्थान पर जाने का फैसला किया। ये सोचने के लिए नहीं था कि खाई के नीचे कपड़ों का एक सेट और एक आग का ढेर पाया गया। ये तुरंत सबको अजीब लगा, क्योंकि जावा उस समय बिना कपड़ों के पहाड़ पर ले जाया गया था, तो ये कोट किसके थे। जब हर कोई भ्रमित था, एक ग्रामीण ने इन कोट के मालिक को पहचान लिया, इसलिए उन्होंने तुरंत जाकर डॉक्टर से स्थिति के बारे में पूछा। वास्तव में उस दिन डॉक्टर पहाड़ के नीचे गाय चराते समय गलती से झील में गिर गया था, इसलिए उसने तुरंत अपना कोट उतारकर सुखाने की तैयारी की। ये सोचने के लिए नहीं था कि अचानक एक लाश आसमान से गिर गई। ये देखकर वह इतना डर गया कि उसने कपड़े भी नहीं पहने और जल्दी से घर भाग गया। ये दिखाता है कि उस दिन ग्रामीणों ने पहाड़ की चोटी पर जिस चीज को देखा वो वास्तव में डर से भर गया ग्वाला था और इसी कारण से एक मृत उठने की भ्रम पैदा हुई। ये सोचा गया कि अंततः सत्य का पता चल गया। लेकिन इस समय ग्वाला ने एक चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा कि गिरने वाली लाश जावा की नहीं थी। एक समय में चीजें फिर से उलझन में पड़ गई, इसलिए उन्हें खाई के नीचे वापस जाकर सुराग खोजने पड़े। ये सोचने के लिए नहीं था कि एक बड़े पत्थर के पीछे एक चौंका देने वाला दृश्य देखा गया। ये देखने के लिए नहीं था कि वहाँ एक और लाश मिली और वह व्यक्ति वास्तव में कुछ दिन पहले अचानक गायब होने वाला गांव प्रमुख था। जब हर कोई इसे लेकर भ्रमित था, तभी गांव के अकाउंटेंट को अचानक एक फोन कॉल आया, जिसमें एक युवक ने कहा कि कुछ दिन पहले सहपाठी के मिलन समारोह में अवांग ने हमेशा कहा कि वह जावा को मारने का अवसर खोज रहा था। गांव के अधिकारी ने यह घटना सुनकर तुरंत अवांग के घर पहुंचे और तुरंत ही अवांग चिंतित लगने लगा। जावा की बात कहो। जावा देखते ही कि मामला अब छिपाया नहीं जा सकता, अवांग को उस दिन जावा की घटना बतानी पड़ी। वास्तव में उस दिन वह शहर से खरीदारी करके घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसे नशे में धुत जावा मिला। क्योंकि अवांग चुपके से अपनी पत्नी को पसंद करता था, जावा ने अवांग की मोटरसाइकिल को एक लात मारकर गिरा दिया। फिर वह उठकर जावा को एक मुक्का मारा और फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर जल्दी से चला गया। अवांग ने कहा कि उसने जावा को कभी नहीं मारा। मैं जो कह रहा हूँ वह सच है, मैंने वास्तव में जावा को नहीं मारा। तुम पुलिस को बताओ। देखते ही कि अकाउंटेंट फोन करके पुलिस को बताने वाला है, अवांग को उस दिन उसने गांव प्रमुख को मार दिया था, ये स्वीकार करना पड़ा। वास्तव में उस दिन जब जावा घर पर नहीं था, अवांग जावा की पत्नी से बात करने के लिए जाने की तैयारी कर रहा था। ये सोचने के लिए नहीं था कि दरवाजा खोलने के बाद उसने पाया कि गांव प्रमुख उसके घर में उसे परेशान कर रहा था, इसलिए उसने गुस्से में अपनी छोटी छुरी निकाली और गांव प्रमुख के पेट में चाकू घोंप दिया। जब वह प्रतिक्रिया देने में सक्षम हुआ, उसने पाया कि गांव प्रमुख में अब कोई हरकत नहीं थी। ये देखकर दोनों लोग डर गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। इस घटना को किसी को पता चलने से रोकने के लिए उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी की, लेकिन अवांग ने कहा कि अगर लाश को दफनाया जाए तो निश्चित रूप से किसी को पता चल जाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि खाई से फेंक दे, जिससे गांव प्रमुख के गिरकर मरने की झूठी कहानी बन सके। लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर सके, गांव के जावा खाई से गिरकर मर गया। इसलिए अवांग ने अचानक एक चालाक योजना सोच ली। रात के समय जावा की लाश को चुपके से वापस लाया और फिर गांव प्रमुख की लाश को वहां ले गया और एक धोखाधड़ी का नाटक किया। लेकिन ये सोचना नहीं था कि पहाड़ी के नीचे कोई आग जल रहा था, इसलिए उसने गलती को स्वीकार कर लिया और रात के समय चुपके से जावा की लाश को गांव के प्रवेश पर रख दिया। ये पता करने के लिए कि क्या अवांग ने झूठ बोला, महिला अधिकारी ने तुरंत जावा की पत्नी को खोजा। लेकिन ये सोचने के लिए नहीं था कि जावा की पत्नी ने कहा कि अवांग झूठ बोल रहा है, क्योंकि गांव प्रमुख उसने मारा था, अवांग नहीं। वह यह सोचने के लिए नहीं था कि वह केवल घर में से हो रहा था, लेकिन अचानक उसने देखा कि खिड़की के बाहर कोई उसे चोरी से देख रहा है, इसलिए उसने डर से दरवाजा तुरंत खोला। सोचा भी नहीं था कि दरवाजे पर गांव के मुखिया थे, जो उससे एक सर्वेक्षण फॉर्म भरवाना चाहते थे। पहले तो उसने बिना ज्यादा सोचे उसे अंदर आने दिया, लेकिन अगले ही क्षण गांव प्रमुख ने अपना असली रूप दिखाया और उसे सीधे गिरा दिया सोफे पर। सौभाग्य से महत्वपूर्ण समय में पड़ोसी अवांग समय पर पहुंचा और गांव प्रमुख से लड़ाई की, लेकिन छोटा और पतला अवांग गांव प्रमुख का मुकाबला नहीं कर सका और सीधे गांव प्रमुख द्वारा चाकू से सिर को निशाना बनाया गया। देखते ही कि हत्या होने वाली है, डरे हुए डेजी ने आग की लकड़ी को पकड़ लिया और गांव प्रमुख के सिर पर मार दिया। यह सोचने के लिए नहीं था कि इस प्रहार ने सीधे गांव प्रमुख को मार डाला।
उसने अवांग को साथ में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन अवांग ने उसे रोक दिया और अंततः सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। गांव के अधिकारी जानते थे कि दोनों ने सच नहीं कहा, इसलिए उन्होंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इसी समय अवांग ने डेगी की रक्षा करने के लिए सीधे सभी को कुछ साल पहले की बात बता दी। असल में कुछ साल पहले वह और डेगी एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन अमीर जाबा ने भी डेगी को पसंद कर लिया। डेगी को हासिल करने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर गांव के मुखिया के साथ मिलकर डेगी के माता पिता की हत्या कर दी। हालांकि आखिरकार डेगी के भाई को बचा लिया गया, लेकिन वह गूंगा और मंदबुद्धि बन गया। भाई की बीमारी के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए डेगी ने मजबूर होकर जाबा से शादी करने का फैसला किया, लेकिन उनकी शादी सुखी नहीं थी। जाबा और गांव के मुखिया हमेशा डेगी को परेशान करते रहे। अवांग कहता है कि वह केवल अपने तरीके से अपने प्यार करने वाले की रक्षा कर रहा है। इसी समय मूर्ख के पास से एक मोबाइल फोन अचानक बज उठा, लेकिन यह फोन मूर्ख का नहीं था, बल्कि यह गांव के मुखिया का नया फोन था जो उसने कुछ दिन पहले खरीदा था। असल में यह वही फोन था जो उस दिन गांव के मुखिया ने खिड़की पर रखा था और मूर्ख ने चुरा लिया था। इसमें एक वीडियो था जिसने घटना के वक्त की सभी स्थितियों को रिकॉर्ड कर रखा था। असल में उस दिन गांव के मुखिया ने खिड़की पर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फोन रखा और डेगी के पीछे पीछे घर में घुस गया, फिर बिना कुछ कहे डेगी को सोफे पर धकेल दिया। इसी समय अवांग समय पर आ गया और उसने गांव के मुखिया को एक तरफ धकेल दिया। गांव के मुखिया तो अवांग को सबक सिखाने का सोच रहा था, लेकिन एक चालाकी के चलते सब बदल गया। उसका सिर तुरंत मेज पर जा टकराया और वह बेहोश हो गया। ये देखकर दोनों लोग तुरंत डर गए और हाथ से छूकर पाया कि गांव के मुखिया की सांसें बंद हो चुकी है। तुम इस ड्राइवर से नफरत करते हो, दरअसल वजह यह है कि तुम उससे नफरत नहीं कर सकते। कहानी के अंत में पुलिस की जांच के अनुसार जाबा की मृत्यु बर्फीले दिन में रास्ता फिसलने के कारण खाई में गिरने से हुई। अवांग की गलती के कारण गांव के मुखिया की मौत हुई क्योंकि वे लड़ाई कर रहे थे। मामला अभी भी आगे की जांच में है। यहाँ तक फिल्म समाप्त होती है। सेंट माउंटेन विलेज मिस्ट्री फिल्म ने दर्शकों के लिए एक रोमांचक कहानी पेश की, साथ ही न्याय और साहस के मूल्यों को भी व्यक्त किया। ये हमें बताती है कि यदि हम दृढ़ विश्वास रखते हैं तो हम सतह के नीचे छिपे सत्य को उजागर कर सकते हैं और पीड़ितों के लिए न्याय ला सकते हैं। साथ ही यह फिल्म हमें चेतावनी देती है कि कुछ दिखने में शांत और सामंजस्यपूर्ण लोग शायद अपराध और षड्यंत्र को छुपा रहे हैं। इसलिए हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए सावधान रहना चाहिए।